सबसे पहले बसरा साहब आपसे आगाज़ कर लिया जाए। वज़ीर आज़म घबरा गए हैं खुद इस जहांगीर तरीन के ग्रुप के प्रेशर से कि अब 30 अरकान असम्बली वज़ीर आज़म से मुलाकात कर रहे हैं और ये वो अरकान असम्बली हैं जो सर हुकूमतें इधर या उधर कर सकते हैं, और यही बहुत सारे लोग हैं जो जहाज़ों में आए थे और हुकूमत बनाने में कारगर साबित हुए थे। तो वज़ीर आज़म वाकई घबरा गए हैं। मुदस्सर, ये तो वो हमारे पार्टी के लोग हैं जिनको पार्टी के अंदर रिजर्वेशंस हैं। लीडर उनका एक ही है जिसका नाम इमरान खान है। आप उनकी तमाम गुफ्तगू निकाल लें जिन्होंने की है। उन्होंने कहा हमें इश्यूज़ हैं, हमें शिकायत हैं, लेकिन हमारा लीडर इमरान खान है। वो तो उस दिन नहीं घबराए थे जिस दिन ये 11 पार्टियों का भानुमति का कुनबा इकट्ठा हुआ था, जब ये कहते थे आर पार कर देंगे, इस्तीफे मुंह पर मारेंगे, दिसंबर में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने कहा हुकूमत तो बहुत थोड़ी सी चीज़ है, जान भी चली जाए मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं हूँगा, प्रेशराइज नहीं हूँगा। तो सो रेस्ट श्योर, अभी राना एहसान साहब मेरे भाई बैठे हैं, इन्होंने यही प्लान किया था, यही सोचा था कि हमने डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ को डरा लिया था, उससे हमने एनआरओ ले लिया था, हम इनको भी डराएंगे, धमकाएंगे। हुकूमत गई, आज गई, कल गई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पीछे नहीं हटे। अभी जहाँ तक ये वाला जहांगीर तरीन साहब वाला मामला है या ग्रुप का मामला है, तो मेरे ख्याल में वो तहरीक इंसाफ के लोग हैं। पार्टियों के अंदर इख्तिलाफ राय होता है, ये जमहूरियत का हुस्न है। तो इसलिए इसमें मेरे ख्याल में कोई घबराने वाली, और वो कहते ना वो देनी नहीं सी आया जिदन प्राइम मिनिस्टर घबराए सन, इसलिए इसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ये बात असूलों की है, उस असूल पे प्राइम मिनिस्टर ना अपने को देखते हैं ना प्राय को देखते हैं। बाहर इससे पहले ये वक्त उसको रोकने के और टैक्टिक्स होते हैं, अंदर की जो मामलात होते हैं ना, मैं एक लफ्ज़ थोड़ा सख्त इस्तेमाल कर रहा हूँ मुल्कों के हवाले से कि खुदा न खास्ता किसी मुल्क के अंदर खाना जंगी हो जाए, वो काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाहर के हमलों को तो कौमें एक और जज्बे के साथ रोक लेती हैं। तो पीडीएम की 11 जमातों के हमले तो आपने रोक लिए, अंदर अगर ये इस किस्म की बातें निकली हैं तो ये मुश्किल हो जाता है। मुदस्सर, मैं फिर आपको अर्ज कर रहा हूँ कि आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ। अच्छा, आप ये देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पहले दिन से ये मौक़िफ़ है, अगर किसी पे इल्ज़ामात लगते हैं वो इदारों को फेस करें। ठीक, खा वो अपने लोग हैं, खा वो किसी इदारे से हैं, खा किसी सियासी जमात से हैं। उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपको अलीम खान साहब नज़र आए, जो पंजाब के सदर भी थे, जो तहरीक इंसाफ के सीनियर पंजाब हुकूमत में सीनियर मिनिस्टर भी हैं। सब्तैन खान पे मामलात आए, उनकी खुद बहन पे मामलात आए, उन्होंने कहा जाए अदालतों को फेस करें। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये बातें, लेकिन बसरा साहब ये ऐसे मौके पर डॉक्टर रिजवान साहब की तबादला हो जाना ये बड़ी चहमगोइयाँ पैदा कर रहा है कि जो तहकीकाती ऑफिसर हैं, जो सबसे ऊपर ऑफिसर हैं, उनका तबादला हो जाना, तो ये भी बहरहाल बड़ा एक सवाल पैदा कर रहा है। कह रहा है कि कहीं ना कहीं कोई रिलीफ देने की चक्कर तो नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग जॉब का हिस्सा है। आई थिंक इट डजंट मैटर कि कौन किधर लगा हुआ है, कौन किधर नहीं लगा। असल इशू ये है कि जिसके खिलाफ इल्ज़ाम आते हैं वो इल्ज़ाम को फेस करे, अगर वो क्लियर होते हैं तो चलें। ये अब देखते हैं कि ये इल्ज़ामात का मामलात कहाँ तक होते हैं और आज की मुलाकात का जो नतीजा है वो क्या आता है। राना एहसान साहब, आर या पार 11 जमातें 10 जमातें मिलकर तो कर नहीं सकी, अब आप लोगों को भी उम्मीद किसी और से लग गई है कि इस हुकूमत का खात्मा, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल ये था ये इस हुकूमत को ख़त्म करेंगे, कर नहीं पाए। अब जहांगीर तरीन साहब के हवाले से आपके पंजाब के सदर बार बार ये कह रहे हैं कि उनकी जेब में हुकूमत पड़ी हुई है, जहांगीर तरीन साहब ये कर सकते हैं, तो कि जहांगीर तरीन साहब से आप लोगों ने भी उम्मीदें लगा ली हैं कि वो हिले जुलेंगे तो हुकूमत गिरेगी? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है। देखें, पंजाब हुकूमत हम बहुत आराम से ले सकते थे, हमने उसमें इंटरेस्ट इसलिए नहीं शो किया कि हमारा इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है कि हम इस निज़ाम में अपना पावर स्टेक बढ़ा लें। जो जहांगीर तरीन का मामला है वो काफ़ी पीटीआई के लिए संगीन मामला है। क्यों? क्योंकि पहली ये ऐसा आदमी है जिसने कोई फॉरवर्ड ग्रुप या कोई विद इन पीटीआई कोई ग्रुप बनाया, और इस ग्रुप के अंदर आप ये देखें कि पहले 15 से 20 जो थे अरकान असेंबली थे, वो चंद ही हफ्तों के अंदर 40 हुए और अब 50-55 की बात हो रही है। तो ये चीज़ इस चीज़ की निशानदेही करती है कि ये जो एमपीएज और एमएनएज हैं पीटीआई के, ये सख्त परेशान हैं क्योंकि इनकी हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, और ये लोग वो अवाम के वोट लेके आए हैं
तो इनको किसी ना किसी तरीके से वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो जाहिर कर रहे हैं। ये सब लोग इसलिए नहीं इकट्ठे हुए कि इनको ये फिक्र है कि जहांगीर तरीन के ऊपर केस है। ये एंटी पीटीआई पॉलिसी, ये एंटी इमरान खान पॉलिसी एक अदम एतमाद इमरान खान हुकूमत के ऊपर सिंबलाइज करता है इन सब लोगों का इतनी तेजी से 15-20 के नंबर से 50-55 के नंबर पे जाने का। और ये वाकई अगर कोई हुकूमत इसको संगीन यानी कि सीरियसली ले तो वो जरूर देखेगी कि हुकूमती पॉलिसीज जो है वो नाकाम हो गई हैं। और ये जो है ये जो ग्रुप बना है ये इसी वजह से बना है कि हुकूमत हर शोबे के अंदर डिलीवरी करने से नाकाम होगी। अब ये कि हम इनकी तरफ देख रहे हैं, मैं नहीं समझता कि हम इनकी तरफ देख रहे हैं। पीडीएम जो है वो अपना लाएमल बनाएगी और जो हमारे जो 26 नुकात हैं हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान की भलाई के लिए हैं। और जब हम उन पे बात करेंगे, जो भी मुल्क को बचाना चाहते हैं, मुल्क को बेहतर रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, वो हमारे साथ जरूर शामिल हो। सही। लगारी साहब, ये राना एहसान साहब ने एक बड़ा अहम पॉइंट किया। उन्होंने कहा जी तरीन साहब से ज़्यादा ये इस हुकूमत की पॉलिसीज़ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो ये उठे हैं। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रुप जो है वो हुब्बे तरीन में नहीं है बल्कि बुग़्ज़ खान में आ गया है सामने। नहीं, मेरे ख्याल में एक बहुत पुराना शेर है, वो पढ़ लेता हूँ मैं जी। हवा के उबैदुल आलिम हमारे यार थे और उनका ये शेर बहुत कमाल का है कि हवा के दोष पे रखे हुए चिराग हैं हम जी, जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी। तो ये हुकूमत जो है हवा के दोष पे रखा हुआ चिराग है। देखें क्या होता है, कब होता है। पीडीएम तो नहीं कर सकी क्योंकि पीडीएम में बाद में तय किया कि जिन्हें पीडीएम की हवा में सर जोर नहीं था। नहीं, हवा में जोर था, जैसे कह रहे राना साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इनके पास था, ये हुकूमत हटा सकते थे। अगर ये चौधरी साहब से हाथ मिला लेते तो भी हुकूमत हटा सकते थे, और अगर ज़रा इनको इशारा कर दें तो भी हुकूमत गिर सकती है। लेकिन ये लेना नहीं चाहते हैं और ये बात अभी जाहिर हुई है। पहले ये बात जाहिर नहीं थी कि ये हुकूमत नहीं चाहते हैं, ये हिलजुल करना चाहते हैं या एक क्यास क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो हमारे सामने आ गया है। लेकिन हुकूमत बहरहाल हवा के दोष पे रखिए। अब मैंने कुछ अर्सा पहले कहा था कि जितने दिन हुकूमत चलती है तो हम ये समझेंगे कि ये नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि हुकूमत चलती रहे, वरना हुकूमत रह नहीं सकती। ये हमारा ख्याल है। तब लेकिन जहांगीर तरीन साहब के हवाले से अगर लगारी साहब आज की बात हो, आप जहांगीर तरीन साहब के हवाले से माजी में हम प्रोग्राम करते रहे 2 हफ्ते पहले, आपने कहा उनकी बड़ी खिदमात पीटीआई के हवाले से रही हैं। लेकिन ये जो इतना बड़ा ग्रुप बना है, आप समझते हैं कि अब जहांगीर तरीन साहब के लिए कोई सेफ पैसेज निकलेगा? इन तमाम लोगों को भी राज़ी करना है, वज़ीर आज़म से मुलाकात है, तो कहीं ना कहीं कुछ है? या फिर वो जो बसरा साहब भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब किसी के प्रेशर में कम अज़ कम नहीं आते हैं, तो ये तो एक प्रेशर ग्रुप की तरह चीज़ें नज़र आ रही हैं। बहुत अच्छा नहीं हुआ जो गुज़श्ता रोज़ हुआ कि जो हमारे हज़रत मखदूम बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के सजादा नशीन ने इरशादात आरिया फरमाए और जिस तरह से उन्होंने उनको कहा कि भाई आरिया पार करो या बैठे रहो या निकल जाओ, और अगर उनका बस चले तो उठाकर बाहर भी फेंक दें, तो ये सूरत हाल मौजूद है और बहुत ही पार्टी के अंदर ख़तरनाक है। जहांगीर तरीन साहब ने एक पॉलिटिकल किरदार अदा किया था और उनके साथ कई दफ़ा हाथ हो चुका है। एक हाथ उस वक्त भी हो रहा था कि जब एक जो है वो क्लियर हो गए थे और एक क्लियर नहीं हुए थे। एक जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो गए थे, दूसरे अहल नहीं हुए थे। ये उस वक्त भी उनको जो है वो किया गया, उसके बावजूद वो पार्टी के साथ चलते रहे। लेकिन अब वो घेर घार के इन्हें वो चाहते ही हैं कि बाकी जो लोग हैं वो रह जाएं और सिर्फ तरीन साहब जो हैं वो अगर निकल जाएं तो अच्छा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।